नमस्कार दोस्तों, यह कथा है एक स्त्री के आत्मबोध की। एक पापी जीवन से दिव्य मोक्ष की यात्रा की। यह कथा है चंचुला की, जो शिव कृपा से शिवलोक तक पहुंची। जय श्री महादेव। वेदवाणी चैनल के इस विशेष आध्यात्मिक प्रसंग में आपका स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं पूर्ण शिव पुराण की महिमा से एक अनुपम अध्याय, चौथा अध्याय, चंचुला की शिव कथा श्रवण और शिवलोक गमन। ब्राह्मण बोले, हे साध्वी नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा को सुना और समय रहते अपने पापों का पश्चाताप किया। अब डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी अपार कृपा से तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। मैं तुम्हें वह मार्ग बताऊंगा जिसके माध्यम से तुम्हें परम सुखदायी और उच्च गति की प्राप्ति होगी। शिव कथा के श्रवण से तुम्हारा मन शुद्ध हुआ है और तुम में वैराग्य जागा है। यही पश्चाताप ही पापों के प्रायश्चित का सबसे बड़ा उपाय है। जो मनुष्य अपने दुष्कर्मों पर हृदय से पश्चाताप नहीं करता, वह कभी उच्च गति प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जो अपने पापों पर सच में दुखी होता है, वह शिव कृपा से निश्चित ही दिव्य लोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण की कथा सुनने से मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन में ही भगवान शिव और देवी पार्वती का वास होता है। शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति सदा शिव पद को प्राप्त करता है। इस कथा का श्रवण सभी के लिए कल्याणकारी है। इसकी आराधना और सेवा अवश्य करनी चाहिए। यह कथा भवबंधन रूपी रोग का नाश करती है। कथा को सिर्फ सुनना नहीं, हृदय में उसका चिंतन भी करना चाहिए। इससे विचारों की शुद्धि होती है और ज्ञान, वैराग्य तथा शिव भक्ति सहज ही प्राप्त होती है। माया के प्रति जो आसक्त हैं, वे संसार से मुक्त नहीं हो पाते, परंतु जो शिव का चिंतन करते हैं, वे एक जन्म में ही मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सूत जी कहते हैं, इतना कहकर ब्राह्मण मौन हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में लीन हो गए। ब्राह्मण जी का उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। वह बोली, हे महात्मा, मैं कृतार्थ हो गई। आप जैसे परमात्मदर्शी, सदा परोपकार में लगे रहने वाले संत का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। मैं अधोगति में गिर रही थी, कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपने जो अमृत तुल्य शिव पुराण कथा सुनाई, उससे मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है। अब मेरा हृदय इस कथा को पूर्ण रूप से सुनने को लालायित है। कृपया मुझे इसे सुनाइए। सूत जी कहते हैं, चंचुला अब ब्राह्मण जी की सेवा में लग गई और गोकर्ण तीर्थ में प्रतिदिन शिव पुराण की कथा सुनने लगी। यह कथा उसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्रदान करती रही। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह हर समय शिव के सगुण रूप का ध्यान करने लगी। उसके मन में शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप की झलक बस गई। समय पूरा होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के शांत भाव से शरीर का त्याग कर दिया। उसी समय आकाश से एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। विमान सुंदर और सुशोभित था, शिवगणों से घिरा हुआ। चंचुला को लेने के लिए वह विमान आया था। अब उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। वह दिव्य रूप धारण कर चुकी थी। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट, सुंदर आभूषणों से सज्जित। वह शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देव महादेव के दर्शन किए। पंचमुखी, त्रिनेत्रधारी, गले में सर्प, मस्तक पर अर्धचंद्र और शरीर पर भस्म। उनके साथ माता गौरी विराजमान थी, जो तेजोमयी थी। चंचुला ने दोनों को बार बार प्रणाम किया। प्रेम, संतोष और आनंद से उसका हृदय भर गया। वह विनीत भाव से खड़ी हो गई। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे प्रेम पूर्वक देखा। माता गौरी ने करुणा से उसे अपने समीप बुलाया और अपनी सखी बना लिया। अब चंचुला शिवलोक में
देवी उमा की सखी बनकर सदा के लिए आनंद पूर्वक निवास करने लगी। यह है उस चंचला की कथा जिसने जीवन में भटकाव किया, परंतु अंततः शिव कथा के प्रभाव से आत्मशुद्धि प्राप्त कर मोक्ष को पा लिया। शिव पुराण केवल कथा नहीं, यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सेतु है। हर हर महादेव। अगर आपको यह दिव्य कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों व परिवार में जरूर साझा करें। अगले अध्याय की दिव्यता के लिए जुड़े रहिए।